हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं गुड्डू देवा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। बच्चों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग जानने वाले हैं। बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी चीज़ का हिंदी पता है लेकिन अंग्रेजी नहीं पता होता है, अंग्रेजी पता है तो हिंदी नहीं पता होता है। बच्चों, आज वैसे ही आपके समक्ष 24 वर्ड मीनिंग ला चुका हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज हम इस जितने भी लाए हैं वर्ड मीनिंग को ना, अगर पढ़ लेंगे तो लगेगा कि हाँ, हमने कुछ सीखा, यानी इस वीडियो से हमने कुछ पाया, समझा, सीखा। ठीक है बच्चों, तो बिना देर किए हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो में आखिर है क्या, इतना इम्पोर्टेंट है क्या। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो पहला वर्ड मीनिंग है हमारा, वो लिखा है कि डॉक्टर। डॉक्टर मतलब क्या होता है? चिकित्सक। चिकित्सक, डॉक्टर का हिंदी चिकित्सक हुआ और चिकित्सक का जो अंग्रेजी है वो डॉक्टर हुआ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि जज। जज का स्पेलिंग में थोड़ी हम बताना चाहेंगे आपको कि JUDGE। अगर प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से देखें तो लेटर टू लेटर प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो जज्ड हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं। हम इसे पढ़ते हैं जज। जज मतलब न्यायाधीश। न्यायाधीश किसे कहते हैं? जो हमें न्याय दिलाता है, जो हमें न्याय देता है उसे न्यायाधीश कहते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें जी से पहले जो डी है ना, वो प्रायः साइलेंट है, क्योंकि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जब किसी वर्ड में जी से पहले डी आता है तो वो डी प्रायः साइलेंट होता है। ठीक है, जैसे नॉलेज, ब्रिज, जज, ऐसे कुछ वर्ड हैं। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि 3 नंबर ड्राइवर। ड्राइवर मतलब चालक होता है, जो हमारे गाड़ियों को चलाता है ना, उन्हें ड्राइवर कहते हैं, नहीं चालक। कहे कि मेसन। मेसन मतलब क्या होता है? राजमिस्त्री। MASON, मेसन मतलब राजमिस्त्री। बच्चों, राजमिस्त्री हम किसे कहते हैं? तो देखिए, राजमिस्त्री हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो हमारे घर को बनाता है। ठीक है, उसे राजमिस्त्री कहते हैं। अंग्रेजी में बोले तो मेसन कहते हैं। कह रहा है कि अगला कि पियन। पियन मतलब चपरासी। पियन मतलब चपरासी। बच्चों, जब हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे तो वहाँ पे पियन हुआ करते थे, जो बेल वल बजाते थे और जो टीचरों को पानी वानी देते थे, वो पियन होते थे। ठीक है, पियन मतलब चपरासी। करा कि अगला गार्ड। गार्ड मतलब चौकीदार। GUARD, गार्ड। गार्ड मतलब चौकीदार भी होता है, रक्षक भी होता है, जो बच्चों हमारे घरों को, हमारे बड़े बड़े स्कूलों को और ऐसे चीज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लोग हैं, उन्हें जो गार्ड का काम करते हैं उन्हें चौकीदार कहते हैं बच्चों, यानी रक्षक कहते हैं। करे कुली। कुली मतलब क्या होता है? भार वाहक। अब देखना बच्चों, यहाँ पर हम समझेंगे कि भार वाहक। वाहक मतलब वहन करने वाला, सहने वाला, ढोने वाला। भार मतलब भार को, जो भार को ढोता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? कुली कहते हैं। अगला करें कि टेलर। टेलर मतलब दर्जी। दर्जी बच्चों हम उन्हें कहते हैं जो हमारे कपड़ों को सिलता है, उन्हें क्या कहते हैं? टेलर कहते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है वर्ड मीनिंग, कह रहा है कि बार्बर। बार्बर मतलब नाई, जो हमारे बाल को काटता है उसे हम क्या कहते हैं? नाई कहते हैं, यानी बार्बर। बार्बर मतलब नाई। कह रहा है कि ग्रोसर। ग्रोसर मतलब परचूनी होता है। बच्चों, परचूनी से यहाँ पर है, परचून की जो दुकान पे रहता है ना बच्चों, परचून की दुकान से हमें यह तात्पर्य है कि वह दुकान जहाँ पे चावल, आटा, दाल और चीनी बेची जाए, वहाँ पर परचून की दुकान कहते हैं। यानी वहाँ पे जो बेचता है उसे परचूनी कहते हैं। ये कहते हैं कि जाओ ना परचून की दुकान पर। ठीक है बच्चों, यानी परचूनी से हमें यह समझना है कि जो आटा, चावल, दाल, चीनी को बेचता है उसे परचूनी कहते हैं। ठीक है, अगला कि मिलर। मिलर मतलब होता है चक्की वाला। मिल मतलब चक्की, मिलर मतलब चक्की वाला। ठीक है, कहेगी राइटर। राइटर मतलब लेखक होता है। राइटर मतलब लेखक होता है। अगला बच्चों हम देखेंगे यहाँ पे
कह रहा है कि एडवोकेट, एडवोकेट मतलब वकील होते हैं, एडवोकेट मतलब वकील होते हैं। ठीक है बच्चों। कह रहा अगला कि पायलट, पायलट मतलब विमान चालक, विमान मतलब जो विमान को, चालक मतलब चलाते हैं, यानी जो विमान को चलाए उसे क्या कहते हैं, पायलट कहते हैं। ठीक है बच्चों, अंग्रेजी में पायलट मतलब विमान चालक कहते हैं। कह रहा है कि रिपोर्टर, रिपोर्टर मतलब संवाददाता होता है। देखिए बच्चों, रिपोर्टर हम कहते हैं किसे, जो न्यूज को रिपोर्ट करे, जो न्यूज को दिखाए उसे हम संवाददाता कहते हैं। रिपोर्टर मतलब संवाददाता होता है, जहाँ कहीं पे कुछ घटना घटित हो और वहीं से रिपोर्ट करे, न्यूज पहुंचाए, बताए, उसे संवाददाता कहते हैं। कह कि सेल्समैन, सेल्समैन मतलब होता है विक्रेता, सेल्समैन मतलब विक्रेता। कह रहा है कि साइंटिस्ट मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक होता है, साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक। कह रहा है कि बूचर, BUTCHER, बूचर मतलब क्या होता है, कसाई होता है, बूचर मतलब कसाई। कहे कि म्यूजिशियन, कहते हैं ना कि उनका भाई जो है ना म्यूजिशियन है ना, संगीतकार, जो संगीत को करता है उसे हम म्यूजिशियन कहते हैं, MUSICIAN, म्यूजिशियन मतलब संगीतकार। कह रहा है कि ज्वेलर, ज्वेलर मतलब शराब होते हैं, ज्वेलर मतलब शराब, शराब से मतलब है सुनार लोग। ठीक है, जो सोने चांदी की व्यापार करते हैं ना, सोने चांदी के, उन्हें हम लोग ज्वेलर कहते हैं। नहीं कहते, देख रहे होगे अपने नेम लिख करके अपने दुकानों पे लिखते हैं ज्वेलर, ये ज्वेलर, ज्वेलरी यानी शराब। ठीक है बच्चों, अगला कह रहे हैं कि स्वीपर, स्वीपर मतलब होता है, देखो स्वीपर मतलब सफाई कर्मी, जो साफ सफाई करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सफाई कर्मी के नाम से जानते हैं। अगर अंग्रेजी में बोले तो स्वीपर के नाम से जानते हैं। बच्चों देखिए, जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में लोगों को देखते हैं ना, सुनते हैं ना, उन्हीं का हम अंग्रेजी समझ रहे हैं। अच्छा लग रहा होगा बहुत, क्योंकि आज तक हम कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उनकी अंग्रेजी नहीं जानते थे, हिंदी जानते थे, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अंग्रेजी जानते थे, हिंदी नहीं जानते थे। तो आज दोनों को फायदा मिलेगा। कह रहा है कि आगे कारपेंटर, कारपेंटर मतलब बढ़ई होता है, कारपेंटर मतलब बढ़ई। बढ़ई किसे बोलेंगे बच्चों, देखो जो लकड़ी का काम करता है ना, जैसे दरवाजा लगाता है, खिड़कियां बनाता है लकड़ी का, उसे हम लोग बढ़ई कहते हैं, लकड़ी के काम से तात्पर्य है। अगला कहा है कि गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार होता है, इन्हें भी गोल्ड स्मिथ के नाम जानते हैं, सुनार को। कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार होता है, जो किसी चीज को बनाने के लिए ठेके लेते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, नहीं ठेकेदार कहते हैं। बच्चों, जो हम 24 वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट समझे, जाने, पढ़े और याद किए, ये हमारे एकदम माइंड में कंसंट्रेट लंबे समय तक रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे वर्ड है ना जो हमारे डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं। ठीक है बच्चों, हमने अच्छे से फाइंड आउट किया इसे, और जल्द ही हम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट डे अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों। बच्चों जाते हुए आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आपने हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और ढेर सारा प्यार दिया। ठीक है बच्चों, जय हिंद, नमस्कार।